गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। मैं विकास कुमार आप लोगों को विकास इंग्लिश ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। प्यारे छात्र, आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। एक क्वेश्चन प्यारे आपका फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे छात्र, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें। प्यारे छात्र, आज का पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनः प्रत्योग संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 किलोमीटर। इसका आंसर क्या होगा? 200 किलोमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध। तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के विदोहन से है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न समुद्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? यानी समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 12.2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, काली मृदा का दूसरा नाम। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में लगभग कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। यानी कितना करोड़ भूमि? तो 13 करोड़ भूमि हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 14, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला कौन सा रसायन है? तो मेढक को प्रजनन करने वाला रसायन का नाम एंड्रीन है। क्वेश्चन नंबर 15, देश के बांधों के किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी पंडित नेहरू जी ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो प्यारे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 96.6%। क्वेश्चन नंबर 17, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। यानी बृहद क्षेत्र में, बृहद यानी बहुत जगह क्षेत्रों में यदि जल की उपस्थिति हो तो इसी कारण हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? तो आर्सेनिक का। क्वेश्चन नंबर 19, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है?
तो विश्व के 18% भारत में सॉरी भारत में 18% विश्व की जनसंख्या के तुलना में निवास करती है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 18.17%। निम्न में कौन सा बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो सोन नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 19.2% क्वेश्चन नंबर 23 है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन विस्तार कितना है, यानी भारत में कितना वन का विस्तार है, जंगल का फैलाव कितना है? तो प्यारे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 20.60%। क्वेश्चन नंबर 24 बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है, यानी कि बिहार में कितना ऐसा भूमि है जहाँ जंगल है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 7.1%, यानी बिहार का 7.1% भूमि जंगल है। क्वेश्चन नंबर 25 पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रों का कितना प्रतिशत वन है, यानी जंगल? इसका आंसर प्यारे 60.11%। भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में वन का विस्तार यानी जंगल का विस्तार अधिक है। क्वेश्चन नंबर 27 वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी जंगल को कितने भागों में बांटा गया है? तो जंगल को 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? कहने का मतलब कि सन 1951 से लेकर सन 1980 तक जो जंगल था, जो उसको कृषि में कितना प्रतिशत बदलाव किया गया कृषि भूमि में? तो प्यारे 26,200 वर्ग किलोमीटर, यानी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि में वन विस्तार था? कहने का मतलब कि AFO का जब वानिकी रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 1948 ईस्वी में पूरा विश्व में कितना हेक्टेयर भूमि था जो जहाँ पे जंगल था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर जंगल था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर। क्वेश्चन नंबर 31 चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध भारत देश से है। कौन देश से? भारत देश से। टेक्सोल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो टेक्सोल का उपयोग प्यारे कैंसर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, यानी जो संविधान की धारा 21 है उसका मतलब क्या है? तो संविधान की धारा 21 से वन्य की जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण से, यानी वन्य में जितने प्रकार के जीव हैं और जितना प्राकृतिक संसाधन है सबको सुरक्षा करना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो प्यारे इसका आंसर ए यानी अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 है कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो प्यारे डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी मानी जाती है? तो प्यारे लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है
निम्न में से कौन सा एक्स एक प्रकार है, यानी लोहा का कौन एक अयस्क है? तो प्यारे हेमेटाइट, यहाँ पे बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइट कोयला का प्रकार है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्यारे इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सॉरी ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 प्रकार की खनिज पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कितना 100 पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त यानी जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है। तो प्यारे चूना पत्थर, अवरक, मैग्नीज में लोहा की मात्रा नहीं पाया जाता है, इसका आंसर प्यारे बॉक्साइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज कहने का मतलब वैसा खनिज पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, उसे हम अधात्विक खनिज कहते हैं। तो इसका आंसर प्यारे अबरक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 20% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में प्यारे तीसरा स्थान है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो इसका आंसर 10 kg, यानी जब 1 टन इस्पात बनाएंगे तो 10 किलो मैग्नीज की ज़रूरत होता है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक कौन सा ऐसा खनिज है जिसका अधिक उत्पादन होता है? तो प्यारे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 47 है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, यानी किस खनिज की ज़रूरत पड़ती है? तो बॉक्साइट की। क्वेश्चन नंबर 48, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में तांबे के कुल भंडारण 125 करोड़ टन है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक उत्पादन करता है? तो प्यारे बिहार झारखंड देश का 80% अबरक का उत्पादन करता है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल आपका चूना पत्थर हो जाएगा, और आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो प्यारे असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी तारापुर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आपका प्यारे इसमें हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 54 है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण प्यारे यहाँ विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं होगा, आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत प्यारे आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे? सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, यानी कितने वर्ष पहले हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पहले। कितने करोड़ वर्ष पहले? 20 करोड़ वर्ष पहले
किस कोयला का निर्माण? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य, यानी भारत के कौन ऐसा राज्य है जहाँ कोयला सबसे अधिक पाई जाती है? तो प्यारे आप जानते होंगे झारखंड, धनबाद, और कहें तो उसका एक जगह का नाम है धनबाद में कतरास, झरिया। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, सर्वोत्तम कोयला कौन सा? आप जानते हैं कि कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। तो प्यारे उच्च क्वालिटी का है तो एंथ्रासाइट, निम्न क्वालिटी का है तो पीट, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है प्यारे? तो इसका आंसर आप जानते हैं खनिज तेल हेतु। यही मैं आपके एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए है, सागर सम्राट से आप क्या समझते हैं? तो सागर से जो मुंबई में जो समुद्र है वहाँ मशीन के माध्यम से जो तेलों का तैयार किया जाता है वह उसे ही सागर सम्राट कहते हैं प्यारे। चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तेल शोधन कारखाना हेतु, आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं, भारत का प्रमुख तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो भारत का प्रमुख तेल शोधक कारखाना कहे तो डिगबोई में, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है प्यारे कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस आप जानते हैं पेट्रोलियम खनिज के साथ। प्राकृतिक गैस में किस खनिज पाया जाता है? पेट्रोलियम। कौन सा खनिज में पाया जाएगा? पेट्रोलियम में पाया जाता है। चलिए इस 61 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यानी भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बना है? तो आप बता सकते हैं प्यारे इसका आंसर आप सतलज नदी। किस नदी पर? सतलज नदी पर बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना आप जानते होंगे प्यारे, इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड, जो महानदी पर बना हुआ, जो कहाँ में है? उड़ीसा में है। कहाँ में है? उड़ीसा राज्य में। चलिए ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण हो जाएगा प्यारे बरौनी, जो बिहार में है। कहाँ है? बरौनी बिहार में, बेगूसराय जिला में पड़ता है। आगे, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल, यानी यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य या स्थल कौन है प्यारे? तो आप जानते हैं जादूगोड़ा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह आपका तारापुर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का विकास होगा? तो प्यारे इसका आंसर आप जानते होंगे राजस्थान। क्या होगा प्यारे? राजस्थान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं, सॉरी 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा से अधिक अनुकूल परिस्थितियों कहाँ पाई जाती है? तो 68 का आंसर आप लोग बता सकते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी खंभात की खाड़ी। कहाँ होगा? खंभात की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 69 है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कुछ देर मैंने बताया पहले बाबू, कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है झरिया में? कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क क्यों प्रसिद्ध है? तो भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्यारे आप जानते होंगे बाघ बचाने के लिए, बाघ बचाने के लिए प्रसिद्ध पार्क है। चलिए आगे, बाघ के लिए, किसके लिए? बाघ के लिए। क्वेश्चन नंबर 71, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। तो ये तो आप बता सकते हैं, इसका आंसर होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन में डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो
तो भारत में आपका जो लेड है यानी इसका संकेत पीबी होता है, यह भारत में इसका अभाव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि सुंदर वन कहाँ है। तो सुंदर वन एक प्रकार की डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल राज्य में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल राज्य में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, किसने कहा संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। तो प्यारे जिम्मरमैन थे जिन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। यानी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। पीतल बनाया जाता है तो पीतल व तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। जो पीतल बनता है वह तांबा और जस्ता का मिक्स रहता है यानी मिश्रण। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो सर्वाधिक वर्षा आप जानते होंगे मेघालय राज्य के मानसीनराम में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, हीराकुंड बांध कहाँ है। अभी मैंने बताया कि हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा राज्य में है जो महानदी पर बनाया हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आप प्यारे न्यूयॉर्क में हुआ था यानी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र प्यारे मुंबई में है। चलिए महाराष्ट्र, मुंबई या महाराष्ट्र एक ही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 यानी आज का लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन प्यारे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में और द्वितीय कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। प्यारे छात्र, मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोग को बहुत अच्छा ही लगा होगा और समझ में आया होगा। प्यारे छात्र, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर के मुझे आप अपना प्यार और दुलार बनाए रखें ताकि मैं हमेशा आपके सेवा में रेडी रहूं। प्रिय छात्र, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी 2025 में बिहार बोर्ड के पेपर देने वाले हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, सबको इस वीडियो की फ़ायदा मिल सके, सबको लाभ मिल सके। चलिए छात्र, यदि आपको PDF की ज़रूरत हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 74 34 28 56 71 पर मैसेज करें। कॉलिंग नंबर है 93 0 48 40 420।